कब तक हम तारीख पे तारीख सुनते रहेंगे? कब तक एक आम आदमी का न्याय के लिए इंतजार इतना लंबा रहेगा कि न्याय मिलते मिलते उसका मतलब ही खत्म हो जाए? और कब तक जुडिशरी के सिस्टम में खाली कुर्सियां इंसाफ के रास्ते में रुकावट बनी रहेंगी? और क्या इस वैकेंसी के पीछे एग्जीक्यूटिव का हाथ होता है या जुडिशरी का? अगले महीने इंडिया के सुप्रीम कोर्ट में एक नया चैप्टर लिखा जाने वाला है। जस्टिस सूर्यकांत विल टेक ओवर एज द 53rd चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड विद दैट सारी नजरें उन पर टिक जाएंगी। हर नए सीजीआई के साथ एक्सपेक्टेशंस आती है, कुछ बोल्ड अनाउंसमेंट्स, कुछ प्रोमिसेस और कुछ साइलेंट रिवॉल्यूशंस। लेकिन इस बार एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसे इग्नोर करना मुश्किल है। लोअर जुडिशरी के अंदर थाउजेंड्स ऑफ वेकेंट पोस्ट जो हमारे न्याय सिस्टम की स्पीड को तोड़कर रख देते हैं। अब देखिए, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स के वैकेंसीज को तो अक्सर हेडलाइंस बनाया जाता है, हर सीजीआई स्पीचेस में उन्हें जिक्र करते हैं, लेकिन जिस सिस्टम में आम आदमी का पहला न्याय होता है, द डिस्ट्रिक्ट एंड सबऑर्डिनेट कोर्ट्स, उसके अंदर जो खाली कुर्सियां हैं वो एक साइलेंट क्राइसिस बन चुकी है। एज ऑफ October 1, 2025 इंडिया के हाई कोर्ट्स में 26% जजेस के पोस्ट वेकेंट है। आउट ऑफ 1122 सैंक्शन पोस्ट सिर्फ 829 जजेस काम कर रहे हैं। लेकिन स्टोरी यहीं खत्म नहीं होती। अब गवर्नमेंट के डेटा के हिसाब से लोअर जुडिशरी में अभी 4827 पोस्ट वेकेंट है, जिसमें 2320 सिविल जजेस जूनियर डिवीजन, 787 सिविल जज सीनियर डिवीजन और 1720 डिस्ट्रिक्ट जजेस के पद खाली पड़े हैं। मतलब रफली 18.6% सीट्स इन द लोअर जुडिशरी आर वेकेंट। और जब आप देखेंगे पेंडेंसी के नंबर्स तो पिक्चर और भी क्लियर हो जाती है। एज ऑफ नाउ 4.73 करोड़ केसेस सब ऑर्डिनेट कोर्ट्स में पेंडिंग है, जिसमें से लगभग 62% केसेस एक साल से ज्यादा पुराने हैं। अब ये सिर्फ नंबर्स नहीं, ये कहानी है हर उस सिटीजन की जो न्याय के इंतजार में अपनी जिंदगी के साल गंवाता जा रहा है। उत्तर प्रदेश जो देश का सबसे बड़ा स्टेट है, वहीं सबसे ज्यादा खाली पोस्ट का घर भी है, ऑलमोस्ट 21.8% वैकेंसीज। उसके बाद गुजरात 11.1%, मध्य प्रदेश 7.9% और बिहार 7.3%। यूपी में तो 30% डिस्ट्रिक्ट जज पोस्ट तक वेकेंट है। इमेजिन कीजिए कि एक पूरे डिस्ट्रिक्ट में इंसाफ का सिस्टम कितना स्लो हो जाता होगा जब 1/3 जजेस ही नहीं है। अब कोई कहेगा कि बट व्हाट कैन द सीजीआई डू? लोअर जुडिशरी अपॉइंटमेंट्स आर डन बाय स्टेट्स एंड हाई कोर्ट्स। और सही बात भी है, लेकिन सीजीआई का रोल सिंबॉलिक नहीं होता, इट्स लीडरशिप। जस्टिस सूर्यकांत अगर चाहे तो इस इशू को नेशनल एजेंडा बना सकते हैं। ही कैन पुश द एनवेलप, स्टेट्स और हाई कोर्ट्स को अकाउंटेबिलिटी के लिए कॉल आउट कर सकते हैं और एक इम्पोर्टेंट इवेंट रिवाइव कर सकते हैं, द चीफ मिनिस्टर्स एंड चीफ जस्टिस कॉन्फ्रेंस, जो 2022 के बाद से डिले हो रहा है। ये कॉन्फ्रेंस ही वो जगह है जहां पर जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव मिलकर सिस्टम को इम्प्रूव करने का प्रैक्टिकल सोल्यूशन निकालते हैं। 2022 में एक की रेजोल्यूशन पास हुआ था, एक्सपीडाइट द अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस एंड टैकल पेंडेंसी, लेकिन रेजोल्यूशन सिर्फ पेपर तक सीमित रहे तो उनका मतलब खत्म हो जाता है। आज अगर आप देखें तो सुप्रीम कोर्ट 90,193 केसेस पेंडिंग है और उनमें से 60% एक साल से ज्यादा पुराने हैं। हाई कोर्ट्स में तो सिचुएशन और सीरियस है। 63,67,398 पेंडिंग केसेस, जिसमें 71% एक साल से ज्यादा से पेंडिंग है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के केसेस मोस्टली सिविल मैटर्स होते हैं, लेकिन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में मेजॉरिटी क्रिमिनल केसेस होती है, जहां लोगों की जिंदगी, फ्रीडम और फैमिली स्टेक पर होती है। सीनियर एडवोकेट NS बोपराई कहते हैं, द ह्यूज पेंडेंसी ऑफ केसेस बिफोर द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स इज अ प्रेसिंग इशू अफेक्टिंग द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। वन होप्स द इनकमिंग CJI टेक्स मेजर टू mitigate the issue. To my mind, जस्टिस सूर्यकांत इज द बेस्ट पर्सन टू डील विद दिस क्राइसिस। और शायद वो सही भी कह रहे हैं। जस्टिस सूर्यकांत का जर्नी खुद एक एग्जाम्पल है कि सिस्टम के अंदर रिफॉर्म पॉसिबल है अगर इंटेंशन क्लियर हो। एक गांव से निकला लड़का जिसका फैमिली बैकग्राउंड लीगल फील्ड से नहीं था, आज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनने जा रहे हैं। बॉर्न ऑन 10 फरवरी 1962 इन पितवार विलेज, हिसार डिस्ट्रिक्ट, हरियाणा, जस्टिस सूर्यकांत का चाइल्डहुड सिंप्लिसिटी और स्ट्रगल से भरा था। उनके पिताजी संस्कृत टीचर थे और माँ होममेकर। अपनी प्राइमरी एजुकेशन उन्होंने विलेज स्कूल से ली और फिर महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी रोहतक से 1984 में LLB किया। अब एक साल हिसार के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में प्रैक्टिस करने के बाद वो 1985 में चंडीगढ़ शिफ्ट हुए और वहां से शुरू हुआ उनका रियल लीगल जर्नी। चंडीगढ़ हाईकोर्ट में उन्होंने सर्विस मैटर के एक्सपर्ट लॉयर के रूप में अपनी पहचान बनाई। He did not emerge from the privileged Chandigarh crowd. He earned his success purely through hard work. बस 38 इयर्स की उम्र में वो यंगेस्ट एडवोकेट जनरल ऑफ हरियाणा बने और एक साल बाद सीनियर एडवोकेट डेजिग्नेट हुए। 2004 में 42 की उम्र में वो पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के जज बने। उन्होंने 14 साल बेंच पर सर्विस दी और 2018 में चीफ जस्टिस ऑफ हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट बने।
फिर 2019 में उनका एलिवेशन सुप्रीम कोर्ट तक हुआ। जस्टिस सूर्यकांत के जजमेंट्स अक्सर रिफॉर्मेटिव रहे हैं, जैसे उन्होंने राइट ऑफ जेल इनमेट्स टू हैव कॉन्जुगल विजिट्स को अपहोल्ड किया, एक बोल्ड और ह्यूमन स्टेप था। 2017 में उन्होंने देरा सच्चा सौदा सैनिटाइजेशन ऑर्डर पर बेंच लीड किया, जब गुरमीत राम रहीम के कन्विक्शन के बाद वायलेंस फैल गया था। और पंजाब के भोला ड्रग रैकेट केस में उन्होंने ईयर्स तक मॉनिटर करते हुए एंटी ड्रग डायरेक्टिव्स इंप्लीमेंट कराए। ये केसेस सिर्फ लॉ के इंटरप्रिटेशन नहीं थे, ये सोशल जस्टिस के स्टेप्स थे। अब सीनियर एडवोकेट अतुल लखनपाल कहते हैं कि as a judge he was courageous and even in dismissal of a petition he would give some kind of relief to the petitioner। उनके कलीग्स कहते हैं कि जस्टिस कांत का एक अनइम्पीचेबल कैरेक्टर है। एलिवेशन के वक्त उनको काफी अपोजिशन मिली थी, लेकिन उन्होंने कभी अपना इंटीग्रिटी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। उन्होंने खुद कहा था कि a single mistake by me can jeopardize my career as my detractors are always looking for something against me but I will never give them a chance। उनके गांव पेटवार में आज भी लोग उन पे गर्व करते हैं। जस्टिस कांत पर्सनली वहां के एक पॉन्ड के रेजुविनेशन के लिए फंड कर चुके हैं और उनकी फैमिली एनजीओ एनवायरनमेंट और एजुकेशन के लिए काम करती है। हर साल वो अपने गांव जाकर टॉप स्टूडेंट्स को अवार्ड करते हैं, एक सिंपल रिमाइंडर कि उनके रूट्स अभी भी वही हैं। अब जब वो नवंबर 24, 2025 को ओथ लेंगे एज द 53rd चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, तो उनके सामने एक बड़ा चैलेंज होगा, सिस्टम को फास्ट और फेयर बनाना। उनका टेन्योर 15 महीने का होगा टिल फरवरी 9, 2027, लेकिन अगर वो चाहे तो ये 15 महीने एक टर्निंग पॉइंट बन सकते हैं। जस्टिस सूर्यकांत हमेशा से कॉन्स्टिट्यूशनल क्लैरिटी एंड इंस्टीट्यूशनल अकाउंटेबिलिटी के एडवोकेट रहे हैं। उनका अप्रोच बैलेंस्ड है, प्रैग्मेटिक भी और प्रिंसिपल्ड भी। उन्होंने अपनी जजमेंट्स में रिपीटेडली एम्फसाइज किया है कि जस्टिस डिलीवरी सिस्टम को एक्सेसिबल, अफोर्डेबल एंड अकाउंटेबल बनाना ही असली रिफॉर्म है। लोअर जुडिशरी वैकेंसीज पर एक्शन लेना उनके टेन्योर का सबसे क्रूशियल एजेंडा बन सकता है। अगर उन्होंने स्टेट्स और हाई कोर्ट्स के साथ मिलकर एक नेशनल लेवल रिक्रूटमेंट ड्राइव शुरू की और जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रेंथन किया, तो देश को न्याय सिस्टम लिटरली स्पीड पकड़ सकता है। अब क्योंकि ट्रुथ ये है कि सुप्रीम कोर्ट के रिफॉर्म तभी ग्राउंड तक पहुंचते हैं जब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का सिस्टम मजबूत हो। हर केस का न्याय वहीं से स्टार्ट होता है और वहीं सबसे ज्यादा रुकावट है। आज जुडिशरी के सामने सबसे बड़ा सवाल यही है, कैन जस्टिस स्टिल बी टाइमली इन इंडिया? और हो सकता है अगले कुछ महीने में इस सवाल का जवाब जस्टिस सूर्यकांत देने जा रहे हैं, नॉट विथ वर्ड्स बट विथ एक्शंस। क्योंकि जैसे उनके कलीग ने कहा कि जस्टिस सूर्यकांत रिप्रेजेंट्स द ब्रिज बिटवीन प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिकलिटी, बिटवीन लॉ एंड लाइफ। और अगर वो सच में इस बैलेंस को जुडिशरी के हर लेवल तक ले आए, तो हो सकता है इंडिया का न्याय सिस्टम फिर से एक बार तारीख पे तारीख नहीं, न्याय पे विश्वास की कहानी बन जाए। तो व्यूअर्स, आपको क्या लगता है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और तब तक के लिए कीप फॉलोइंग लॉ चक्रा।